चलो टीना जल्दी जल्दी बताओ आखिर तुम्हारा मार्क कौन सा मिला हुआ है? यहाँ भी लिखा हुआ है पिंक इज इक्वल टू फेमस। हाँ, बेवकूफ लड़की, इतनी बड़ी हो गई तुम्हें ये नहीं पता वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। बेवकूफ। क्या इसका मतलब कि मैं बड़े पे बहुत फेमस बनूंगी? नहीं, तुम इसकी बातों का ज़्यादा सीरियस मत लो, तुम बड़े होकर कुछ फेमस नहीं बनने वाली हो। और हाँ, इसको सीरियस मत लेना और साथ में अपने इस सिंबल को छुपा लेना, ठीक है? वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। देखो, ये तो वही लड़की है ना जो फेमस बनने का नाटक करती है और गुलाबी मार्क लगा के घूमती है। और क्या आप हमारे साथ हमारी मूवी करना चाहेंगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में जो हमारा लीड रोल है उसके हिसाब से आप एकदम परफेक्ट बैठी हैं, सो आप आ सकती हैं। सो ये आपकी स्क्रिप्ट है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब आपको लगे आप डन है तो आप मुझे बुला सकती हो। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। राहुल, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। कट 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 कट। लेकिन मेरे तो स्क्रिप्ट पूरी ही नहीं हुई है। नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए था वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब आप जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। टीना, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? टीना, कुछ भी तो नहीं है मम्मा, कुछ भी नहीं है। कहीं वो स्क्रिप्ट तो नहीं है? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, वो एक्चुअल में मेरे स्कूल का होमवर्क है। ठीक है, और स्क्रिप्ट होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? और अपना मार्क छुपा के रखो, अदरवाइज तुम्हें पता है क्या होगा। ठीक है। हाँ, ये अननोन कॉलर से कॉल किसका आ रहा है? हेलो। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? आप हमारी मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, वो भी लीड रोल के लिए। क्या सच में? हाँ, आपको ऑफिस में बुलाया गया है, आपको आना है। सो मच। टीना, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी नहीं जा रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ उनके साथ मॉल जा रही हूँ। क्या मैं वहाँ भी नहीं जा सकती? ओके, जा सकती हो, लेकिन अपने मार्क को छुपा के रखना। ठीक है। ओके, ठीक है। देन आप ये बताइए आखिर आपकी एलर्जी क्या है? वैसे तो मुझे कोई खास चीज से कोई एलर्जी नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो मुझे पीनट से एलर्जी है। ओके, ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट वीक से आपके शूट स्टार्ट है, आप टाइम से आ जाना, ठीक है? ठीक है। टीना, क्या बात है, आज तुमको बहुत ज्यादा देर हो गई यहाँ आने में? वो थोड़ा सा हो गया था। और तुम्हारा मार्क, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसे छुपा लेना। देन अब मैं अपना ये जो ब्यूटीफुल सा मार्क है वो मैं कभी नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, आप ऐसा क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मैं बहुत जल्द बहुत ज्यादा फेमस होने वाली हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? तुम फेमस होने वाली हो? क्योंकि मुझे एक मूवी में मेन लीड का रोल मिला है और उसकी नेक्स्ट वीक से ही शूट स्टार्ट है। सो इसीलिए मैं अब बहुत जल्द ही फेमस होने वाली हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाली। माय गॉड, मतलब मेरी बेटी कुछ टाइम बाद फेमस बनने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। टीना, आखिर तुम्हें आज का डिनर कैसा लगा? हाँ, डिनर काफ़ी अच्छा था। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे नहीं लगता था कि आप कभी भी मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम फेमस हो जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मम्मा, अब ऊपर जाने का टाइम हो गया है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट याद करनी है। नहीं टीना, तुम स्क्रिप्ट नहीं याद कर सकती। क्यों? क्योंकि आई थिंक मैंने तुम्हारे खाने में पीनट मिला दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें एलर्जी है। टीना, तुम परेशान मत हो, तुम थोड़ी देर बाद काफ़ी बेहतर फील करोगी। प्लीज़ बेटा, तुम परेशान मत हो। तुमसे मैंने पहले कहा था तुम ऐसा काम मत करो, मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। पर अब खुद तो बैठ के टीना, इन द रियलिटी फेमस तुमको नहीं बल्कि फेमस मुझको हो रहा था। खैर, अब तुम देखना आखिर मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी को कोई बचाओ, प्लीज़ इसे एम्बुलेंस पे ले जाओ। फाइनली टीना को होश आ चुका है, ये बहुत रेयर हालत होती है। कि टीना जिंदा है? टीना ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। टीना नहीं, अरे सब गलती से हुआ था टीना। इस बार बहुत अजीब हुआ है, किसी माँ ने ही अपनी बेटी को मारने का बहुत बुरा प्रयास। हेलो, आपको ऑफिस से कॉल किया गया है, आपको आना है। हाय टीना। हाय सर, अगर आप मुझे अपनी मूवी से निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। एक्चुअल में मेरी और मेरी मॉम के रिलेशन के बीच में जो आज इतनी ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है, उससे तो आप क्या, अगर कोई और भी होता वो भी मुझे अपनी मूवी में कास्ट नहीं करना चाहता। सो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं टीना, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं तो बस ये पूछने आया था कि आखिर तुम कैसी हो, और ये भी कि इन द फ्यूचर तो हमारे साथ परमानेंट कभी भी लीड कर सकती हो। तो हमारी फ्यूचर में हम लोगों की पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल एक्ट्रेस बनूंगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? Hey guys, if you like this video,
देन प्लीज़ लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को ऐसी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। शीला की जवानी। क्या मुझे 24 आवर्स के लिए यस बोलना होगा? हाँ, क्या मैं तुम लोगों को पागल नजर आती हूँ या कुछ और? मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या क्या करवाने वाले हो, तो इसीलिए मैं जानबूझ के तो बिल्कुल भी ये सिलेक्ट नहीं करने वाली। नेवर। क्या प्राइस के तौर पे मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? मतलब मैं सिर्फ 24 आवर्स मुझे सिर्फ यस बोलना है और मुझे ऐसे बिना कुछ के 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? ये काम मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना तुमको। मैं फिजूल में खैर मुझे सब में यस बोलना होगा ना, तो ठीक है, एक्सेप्ट। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ये देखो तुम्हारा प्यारा सा ब्रेकफास्ट। क्या मूली के पराठे? ये तो मेरे फेवरेट है, मैं भी खाती हूँ। क्या मैं मूली के पराठे ना खाऊं? शिट, लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात है और मुझे इस पे यस बोलना ही होगा। टीना क्या हुआ, तुम अभी तक बैठी क्यों नहीं हो? खाओ। मम्मा मुझे आज थोड़ा लेक्चर अटेंड करने जाना था और आज के दिन मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती, सो इसीलिए मैं इसको घर पे आके बाद में खा लूंगी। ठीक है? ठीक है फिर बाय। तुम्हें पता है टीना, मुझे एक पावर मिली क्या है। सच में? कौन सी पावर है वो सोनिया? सोनिया के साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करो। क्या? आर यू क्रेजी? तुम कैसी बातें बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है, लेकिन यस। टीना तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? बाय द वे, मुझे इससे क्या मतलब कि आखिर तुम्हें कौन सी पावर मिली है और क्यों मिली है, क्या है, व्हाटएवर। और वैसे भी तुम हो कौन? क्या तुम्हें यही नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ? अभी तुम इतने अच्छे से बात कर रही थी। हाँ और हाँ, वैसे भी मुझे तुम जैसे पागल स्ट्रेंजर से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो प्लीज गेट लॉस्ट। इस सिस्टम ने मुझे सुबह से कुछ भी नहीं खाने दिया और मेरे फेवरेट मूली के पराठे भी नहीं खाने दिए। क्या है, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे अभी कुछ खा लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी भैया, मुझे एक डाइट कोक और चिप्स का पैकेट दे दीजिए। ओके, मैं अभी लाता हूँ। तुम डस्टबिन में से कुछ ढूंढ के वो खाओगी। मुझे लगता है कि अब तुम सच में पागल हो गए और ये गेम अगर मुझे मिल जाए तो यस। कुछ मिल ही नहीं रहा है और यहाँ की स्मेल अलग से है। और तुम्हें पता है उसके बाद में क्या हुआ? टीना टीना टीना, सर आ गए। ओके, तो सभी स्टूडेंट शांति से बैठ जाएं। तुम्हें अपनी टीचर से बैठने के लिए बोला। थैंक गॉड, कम से कम तुमने इस बार तो मुझे सही ऑप्शन दिया। एक्सेप्ट। सर एक्सक्यूज मी। हाँ टीना, बताओ क्या हुआ? वो एक्चुअल में आप दूसरे क्लास पे खड़े होके ही तो पढ़ा रहे होंगे, तो मैं ये कह रही थी कि आप आज हम लोगों को बैठकर पढ़ाएं। और नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खड़े होके ठीक हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ खड़े होके। अब नहीं सर, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ आप बैठ जाइए। अब ठीक है, अगर तुम इतना ज़्यादा कह रही हो तो मैं बैठ ही जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं सर, आप नहीं बैठ सकते। लेकिन पोपी तुम मना क्यों कर रहे हो? टीना, क्योंकि उस चेयर पे मैंने ग्लू चिपका दिया था। सर टीना, मतलब ये तुम ही ने किया है? टीना तुम देखो। हाँ, इस गेम की वजह से मैं तो आज मरते मरते बची हूँ। अब मुझे कोई ऐसे टारगेट बिल्कुल भी ना मिले, मुझे ऐसे टास्क बिल्कुल ना मिले जिसे मैं करना। अब तुमको उसको टॉयलेट जाने से रोकना होगा। क्या? सोने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 6 हार्ट्स और जागने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 0 हार्ट्स। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो मुझको घोड़े बेचने वाली नींद आ रही है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे हार्ट्स कट जाएं, तो इसीलिए। क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, आज मेरे घुटनों के, पैरों के, लीवर के, हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या आप मुझे आज अपनी कार से छोड़ देंगी प्लीज? तुम्हारे बहाने तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ, कार से स्कूल जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 10 हार्ट्स और वॉक करके स्कूल जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 0 हार्ट्स। हाँ, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में एकदम ऐश और आराम वाली जिंदगी देना भूल गए हैं। मम्मा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी।
हाँ रिया, तुझे पता है मेरी और राहुल के लव परसेंटेज में 4% बने हैं, तुझे पता है? सो ऑल स्टूडेंट्स, आज आप सभी का एग्जाम है। क्या? रिया, मुझे इस टेस्ट के बारे में पता भी नहीं था कि इस टेस्ट है। And मुझे कुछ भी नहीं आता इस टेस्ट के बारे में। हाँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं इस टेस्ट में भी फेल हो गई तो मम्मी तो मेरा मार मार के कचौमड़ी बना देंगी। हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 5 हार्ट्स, और एग्ज़ाम ना देने के लिए यानी फेल होने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 0 हार्ट्स। अगर मैं इसमें और फेल हो गई तो मम्मी मेरा मार का कचूमड़ बना देंगी और मुझे इस दुनिया के ऊपर पहुंचा देंगी। फिर मैं हार्ट्स जितने चाहूँ उतने ज़्यादा जमा कर सकती हूँ। डैम, नहीं जमा करने। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, जो होगा मेरा जिया। हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारे पास हार्ट अवेलेबल है? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे पपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसकी हेल्थ के लिए 45 हार्ट्स की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दे दूँगी। यू नो व्हाट, मेरे पास सिर्फ 45 हार्ट्स ही बचे हैं, एंड अगर मैं तुम्हें वो दे दूंगी तो फिर आखिर मैं कैसे सरवाइव करूंगी? प्लीज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा समय पे, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। हे टीना, क्या तुम हम लोगों के साथ स्टारबक्स चल रही हो ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। गाइस, एक काम करते हैं, स्टारबक्स तो हम लोग हमेशा जाते हैं, आज हम लोग स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लेते हैं, कितना अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, हमें सब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास हार्ट्स नहीं है ताकि तुम स्टारबक्स जा पाओ, और तुम ये बहाना बना रही हो, है ना? गाइस, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या हम लोग ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखते। हाय टीना। हाय। टीना, क्या तुम मुझे 10 हार्ट्स दे सकती हो? मुझे ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई भी हार्ट्स तुम्हें देने के लिए नहीं है। तुम कितनी बुरी हो, और गोल्ड डिगर भी, तुम हमेशा मेरा यूज करती हो। ए भिखमंगे कहीं के, दुनिया भर से हर एक चीज तुम लोगों से मांगते फिरते हो, और फिर उसके बाद भिख मंगा और गोल्ड डिगर तुम मुझे कहते हो। तुम्हारे पास कुछ सोना चांदी कुछ था भी जो मैं तुम्हारे पास से डिग करने वाली हूँ? बेवकूफ। क्या कहा तुमने? तुम भाग जाओ यहाँ से। हे, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मुझे दिए थे हार्ट्स? हाँ, बाय द वे, तुम्हारा पिल्लू कैसा है अब? एक्चुअली मैंने तुमसे उस टाइम झूठ बोला था, मेरा कोई भी पपी बीमार नहीं है। एक्चुअली में मुझे लॉटरी की टिकट लेनी थी और मैंने वो खरीदी, और बाय चांस मैं वो जीत गया, तो इसीलिए मैं तुम्हें उसके ₹1/2 देना चाहता हूँ। हाँ, एनिमल और छिपकली। मम्मा, इसका क्या मतलब है? ये एनिमल होते हैं जो कि तुम्हारा फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं कि आखिर तुम फ्यूचर में क्या बनोगी या क्या करोगी, इसीलिए तुम्हें उन एनिमल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर एक छिपकली डिसाइड करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे भी कई ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, तो छिपकली तो बिल्कुल भी नहीं, रिजेक्ट। टीना, तुम्हें पता है मुझको पपी मिला है एक, और वो मुझे बिलियनियर बनाने वाला है फ्यूचर में। सच में तुमको एक पपी मिला है? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वो मुझको बिलियनियर बनाने वाला है। अरे वाह। बाय द वे, तुम्हें कौन सा एनिमल मिला है टीना? एक्चुअल में मुझे अभी तक के कोई भी ऑप्शन नहीं मिला था। पूरा यकीन है कि इस बार मुझे कोई ढंग का ही अच्छा कोई एनिमल मिलेगा, प्लीज। क्या कोई कॉकरोच? बिल्कुल भी नहीं, एक कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं मम्मा, मैं इसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर सकती, और अगर मैंने इसे कर दिया तो मेरे बाकी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो गाइस, मुझे यूनिकॉर्न मिला है और मैं फ्यूचर में एक बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। और मुझे एक रैबिट मिला है, मैं तो फ्यूचर में एक प्यारी सी परी बनने वाली हूँ। एंड मुझे ड्रैगन मिला है और मैं फ्यूचर में माफिया बनने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे सबको कितने अच्छे अच्छे पेट मिल गए हैं, और मुझे यहाँ पे पेट्स के नाम पे कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। ओ हाय रोहन, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम मैं भी कैसी अच्छी हो? हूँ। यू नो, मुझे एक बैट मिला था, यानी मैं फ्यूचर में एक माफिया अरे बनने वाह, वाला ये तो हूँ। काफी अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू टीना, और बताओ तुम्हें आखिर कौन सा ऑप्शन मिला है? एक्चुअल में मुझे आज मॉर्निंग से मुझे पेट के नाम पे सिर्फ कीड़े मकोड़े यानी छिपकली और कॉकरोच जैसी चीजें मिल रही हैं, तो बेसिक सी बात है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखो टीना, तुम जो भी करो अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ 3 चांसेस ही मिलती हैं। 3 ऑप्शन? और तुम क्या बोल रहे हो? आई थिंक तुम्हें ये नहीं पता था पहले से, लेकिन जान लो कि सिर्फ 3 ऑप्शन ही होते हैं, आराम से और सही चूज करना। प्लीज, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, एंड उम्मीद है कि ये अच्छा होगा, प्लीज। हाँ, लॉयन। एक लॉयन मेरा पेट कैसे हो सकता है?
लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, तो मुझे इसको हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ठीक है। और बाय द वे, लॉयन तो जंगल का राजा होता है। तुम्हारे फ्यूचर को जानने के लिए तुम्हारे व्यूवर्स को तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। गाइस, मेरा फ्यूचर देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से प्लीज। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे हेट करता है, या मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझे प्यार करता है। मेरे हिसाब से ये जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन मुझसे कौन सच्चा प्यार करता है। मम्मी, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। क्यों? तुम तो फेल हो ना अपने स्कूल में। अपनी दोस्त रिया से कुछ सीखो, उसने अपने स्कूल में टॉप किया है, समझी तुम? ऐसी कौन सी माँ होती होगी जो अपने बच्चों से 20% प्यार करती है। ही, क्या हम लोग साथ में काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट का? आई एम सॉरी, मैं रिया के साथ काम करूँगी। ठीक है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, शायद इसीलिए तुमने ये बात बोली है ना। मॉर्निंग सर, क्या मैं अपने ग्रेड्स के नंबर जान सकती हूँ? हर बार की तरह तुम इस बार भी फेल हो, और तुम्हें रिया से कुछ सीखने को नहीं मिलता। उसने टॉप किया है इस बार भी अपने स्कूल में, समझी तुम? मुझे ये बात समझ नहीं आती, आखिर सभी लोग मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। इस रिया की वजह से जाने मुझे सब लोग कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं, बल्कि वो तो कुछ सच है भी नहीं। रिया, अब तुम्हारा गेम ख़त्म होने वाला है। अब इसे पीने के बाद रिया हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी, और फिर रिया की जगह सब लोग मुझे प्यार करेंगे। हाय टीना। हाय रिया, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही थकी हुई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाई हूँ, तुम इसे पियो, तुमको शायद ज़रूरी अच्छा फील होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। वाओ, ये बहुत अच्छी है टीना। मैं तो अभी सुबह सो के उठी और मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रही है, तुम समझ भी नहीं सकती हो। समझ रही हो तुम? मेरी ड्रिंक सही थी, मेरी ड्रिंक सही से काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच टीना, मुझे इतनी अच्छी ड्रिंक देने के लिए। थैंक यू। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। टीना, तुम क्लास में बातें क्यों कर रही हो? तुमको पता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम दूसरे लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हें तो पढ़ना वैसे भी नहीं है, हर साल तुम फेल होती रहती हो, और इस बार लगता है कि तुम पूरी क्लास को ही फेल करवा के मानोगी। तुम लोगों को अगर कोई भी बातें करनी हो तो जाके क्लास से बाहर करो, क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज़। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, यहाँ से चली जाओ प्लीज़। टीना, तुम समझ रही हो ना? गेट आउट टू द माई क्लास। टीना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लगता है मैं मरने वाली हूँ। रिया, तुम्हें क्या हुआ? मेरा कोई भी मेरा मन नहीं था कि मैं तुमको किसी भी तरीके से हर्ट करूं। प्लीज़, क्या हुआ? प्लीज़ इठू, आई एम सो सॉरी। टीना, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये चाहती थी कि सभी लोग मुझे अटेंशन दें। बल्कि ऐसा होता था कि रिया जब तक थी तब तक कोई भी मुझे अटेंशन ही नहीं देता था, सभी लोग रिया को ही लाइन्स देते थे, सभी लोग रिया से ही बातें करते थे, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सब लोग सिर्फ मुझे ही हर्ट करते थे, और इसीलिए मैंने उसको मारने की कोशिश की। और ये चीज़ पता नहीं मैंने अच्छी की बुरी की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। प्लीज़ कोई लोग एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि रिया बिल्कुल पहले जैसी हो पाए। रिया, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और ये भी कि मैं टीना को सिर्फ भूलना चाहती हूँ, सिर्फ भूलना। और ये भी सच है कि कभी ना कभी मैं भी तुमसे ज़रूर प्यार किया करती थी। रिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊँगी, और मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी, मैं अब चेंज हो जाऊँगी। सर, आई एम सॉरी, मैंने रिया के साथ इतना बुरा किया, और मैंने उसके साथ सब कुछ इतना बुरा किया। कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया उसके लिए तुमने माफ़ी भी मांग लिया, और इंसान से ही तो गलती होती है। मैं तुमको माफ़ करूँगा, और रिया भी तुम्हें माफ़ करेगी। थैंक यू सो मच। रिया, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम इसमें फिर से कुछ जहर मिला के लेके आई हो? नहीं, इसमें कोई भी जहर नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए और तुम्हें खुश करने के लिए भी गिफ्ट देना चाहती थी। ओह, वैसे ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पर्पल। थैंक यू सो मच टीना, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि तुमको खुशी हुई। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है कि लव कभी भी किसी परसेंटेज से नहीं होता है,
बल्कि ये तो हम लोगों की अच्छी हैबिट्स, अच्छे बिहेव से होता है। और इस चीज़ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप लोगों को भी मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ मम्मा, ये सोलमेट जॉब्स क्या है? इसमें से तुम्हें अपने सोलमेट के लिए कोई ना कोई जॉब चूज करनी होगी, और जो जॉब तुम चूज करोगी तुम्हारा सोलमेट फ्यूचर में वही बनेगा, ठीक है? और इसीलिए सोच समझ के ही चूज करना, ठीक है? क्या स्वीपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो एक झाड़ू पोछा लगाने वाला हो। अगर मैंने उससे शादी करी तो वो खुद तो झाड़ू पोछा लगाएगा ही, बल्कि साथ में मुझसे भी लगवाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है मिंकी, मैंने तो पानी पूरी वाला मेरा सोलमेट ना पानी पूरी बेचेगा फ्यूचर में। वाह, और मेरा वाला तो ई रिक्शा चलाएगा। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम लोग इतनी अजीब चीजों को चूज क्यों कर रहे हो? मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा फ्यूचर सोलमेट पानी पूरी बेचेगा, जिससे मुझे बहुत सारे पानी पूरी खाने को मिलेंगे। और मुझे ई रिक्शा में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरा सोलमेट ई रिक्शा चलाएगा ताकि हम खूब घूमे। प्लीज 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 गॉड, इस बार मेरे को कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए जो मैं सेलेक्ट कर पाऊँ प्लीज। क्या CEO? फाइनली भगवान ने मेरी सुन ही ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड अब मेरा सोलमेट एक CEO होगा। हाउ मच लकी आई एम। एरर? हाँ, जब तुम लोगों को ऑप्शन देना ही नहीं होता, फिर आखिर तुम लोग मुझे ये ऑप्शन देते ही क्यों हो? तुझे पता ही नहीं ना, मेरा फ्यूचर सोलमेट एक मोमोज बेचने वाला बनेगा। मुझे तो बहुत अरे यार, तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? कोई अपना सोलमेट मोमोज बेचने वाला बना रहा है, कोई पानी पूरी वाला, और यहाँ तक कि ई रिक्शा वाला। तुम लोग कोई ढंग का ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते? टीना, तुम आजकल देखते ही कहाँ हो, मोमोज बेचने वाले लोग गाड़ियों में घूमते हैं, उनके हाथों में आईफोन होता है। बात में तो दम है तेरी। ये सब छोड़, तूने कौन सा ऑप्शन चूज किया? तेरा सोलमेट क्या बनेगा? बाय द वे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं चूज किया है, क्योंकि मेरे को कोई भी अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। एंड एक बात तो श्योर है, जब तक मुझको कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, मैं तब तक कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करूंगी, ये तो श्योर है। लेकिन टीना, तुझे पता है ना कि तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन ही होते हैं चूज करने के लिए, कि तेरा सोलमेट क्या करेगा? हाँ, क्या? आई थिंक तुझे पता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आगे से अपना संभाल के ऑप्शन चूज करना, ये शायद तुम्हारे लास्ट होगा। आई होप अब सही ऑप्शन हो। प्लीज, ये मेरे पास थर्ड और लास्ट ऑप्शन है। प्लीज प्लीज, आई होप, रियली होप कि अब मेरे पास कोई ढंग का ऑप्शन आएगा प्लीज। हाँ, ये लॉक क्यों है? इसे अनलॉक कैसे करूं मैं? अगर तुम इसको अनलॉक करना चाहती हो तो तुम्हारे व्यूवर्स को तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ में वीडियो लाइक। गाइस, मेरे सोलमेट की जॉब को अनलॉक करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम दोनों लोग ये मिलकर ये जान पाए कि आखिर मेरा सोलमेट क्या है और उसकी जॉब क्या है। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वो क्या चीज है जो होती तो हमारी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? मम्मा, एक बात बताइए, आप ये रिडल का क्या चक्कर है? बेटा, मतलब तुम्हें रिडल का ऑप्शन मिल गया? हाँ। टीना, सबसे पहले तुम अपने रिडल का आंसर दो प्लीज। पर करो। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो होती तो हमारी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, हमारा नाम। हाँ, अब बताएंगे आपकी रिडल। ये हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए एक न्यू गेम लॉन्च किया है, हम लोगों के सर्वाइवल के लिए। जो इस रिडल का सही आंसर देगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज जिसने गलत दिया उसकी टिकट कट जाएगी इस दुनिया से। सो इसीलिए ये बहुत डेंजर। ये तो काफी डेंजरस है। इसका आंसर हमेशा सोच समझ के देना। हाँ, आप भी। टीना, क्या तुमको ये रिडल के बारे में पता चला है? अगर तुम्हें मैं रिया सच बताऊं तो मुझे ये एक नंबर का स्टूपिड गेम लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड यू नो व्हाट, मुझे आज मॉर्निंग में एक नया रिडल मिला भी था, मेरा पहला रिडल। मैं बच गई थी। ओ टीना, मुझे मेरा पहला रिडल मिल चुका है। क्या इतनी जल्दी? अब बाय द वे, तुम्हारा वो पहला रिडल क्या है? वो रिडल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऐसी कौन सी चीज होती है जो टूटने के बाद इस्तेमाल करते हैं? क्या हो सकता है? इसका तो आइडिया मुझे भी नहीं लग रहा है। सोचो सोचो रिया, जल्दी सोचो। आई थिंक एक मिरर। रेस्ट इन पीस। माय गॉड, ये गेम तो सच में लोगों की जान ले रहा है। ऐसा ना हो अगला नंबर मेरा ही हो। नहीं नहीं नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे रिडल में हेल्प चाहिए। हाँ टीना, बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक्चुअल में
मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो बढ़ती रहती है कभी कम नहीं होती। ऐसी कौन सी चीज़ जो हमेशा बढ़ती रहती है कम नहीं होती? हाँ, मुझे सोच रही। स्टॉप इट गाइस, तुम में से कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता है। Shit. हाँ, एज। देन कल से तुम लोग यही क्वेश्चन करके आओगे। गाइस, मुझे मेरा पहला रिडल मिल गया है और ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में सूखती है लेकिन और कहीं नहीं। नहीं आयशा, हम में से कोई भी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। सोचो, इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर शायद एक क्लास। इसका आंसर टॉवल था। आयशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम एक रिडल खेल के आयशा को वापस ला सकती हो। क्या मैं आयशा को वापस ला सकती हूँ? वैसे मेरी और आयशा की उतनी अच्छी बनती तो नहीं, लेकिन अगर एक रिडल खेल के मैं उसको वापस ला सकती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उसे लाना चाहूंगी। यस। कुछ नहीं, मैं बस अपने रिडल का वेट कर रही थी। मैं इस दुनिया में पहला इंसान देख रही हूँ जो अपने रिडल का इंतजार कर रहा मैं है। वेट तो करूंगी क्योंकि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन आया था कि अगर मैंने रिडल अपना खेला तो आयशा वापस आ सकती है। तो अब आयशा को वापस लाने के लिए मैंने रिडल खेल लिया। ओह माय गॉड टीना, तुम्हें कुछ पता भी है कि अगर तुमने रिडल नहीं खेल पाई, क्यों? अगर तुमने आंसर सही दिया तो आयशा वापस आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने गलत दिया तो तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी। आई होप मेरा ये रिडल उतना भी कठिन ना हो, प्लीज। मेरे पास सिटीज हैं लेकिन हाउसेस नहीं, मेरे पास माउंटेन्स हैं लेकिन ट्री नहीं, मेरे पास रिवर है लेकिन फिशेस नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? जल्दी बताओ मुझको। ओह माय गॉड, मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि ये होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं क्या है। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ, टाइमर भी। गाइस जल्दी से कमेंट करो कि अगर इसका आंसर क्या होगा, अदरवाइज मेरी तो टिकट कट जाएगी। डेंजरस वर्ड या सेफ वर्ड? ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो वर्ड है वो डेंजरस हो जाए। सो मैं तो इसको ऑफ कोर्स सेफ वर्ड पे ही वोट करूंगी। बेटा तुम चाहे इसे कितनी बार ट्राई कर लो, ये इस तरीके से नहीं बढ़ेगा और ना ही वोट होगा। तो फिर ये कैसे काम करेगा? इसके लिए तुमको लोगों को सेफ वर्ड पे वोट करवाना होगा और जिस पे सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही वोट होगा, ठीक है? वैसा ही वर्ल्ड हमारा बनेगा। और ये ठीक है, ये उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा ये जो वर्ड है वो डेंजरस में हो। सो मैं सबको कन्विंस करूंगी कि वो सेफ वर्ड पे ही वोट करें। हाय राहुल, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो प्लीज़? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बताओ। क्या तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं ना? है तो। और तुम उनसे ये कह दो कि वो इस वर्ड को सेफ वर्ड पे ही वोट करें। प्लीज़ तुम ऐसा कर सकते हो ना? ठीक है, मैं उन्हें ऐसा करने के लिए उन्हें बोल दूंगा। ठीक है। हाय रिया, क्या तुम एक मदद करोगी मेरी प्लीज़? मैं और मदद तुम्हारी? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं करूंगी। रिया उसकी मदद करो, वो मेरी दोस्त है। ठीक है राहुल, सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ टीना क्या करना है मुझे? तुम यहाँ पे सबको कह दो कि वो यहाँ पे सबको सेफ वर्ड पे ही वोट करें प्लीज़। तो गाइस यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब सेफ वर्ड को लेके ही वोट करें। थैंक यू सो मच रिया। ये मैंने राहुल के लिए किया था कि तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच राहुल, तुम्हारी वजह से पता नहीं आज पूरे के पूरे 50 वोट हो गए हैं सेफ वर्ड के लिए। एंड थैंक यू सो मच। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे अपनी बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना है और मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, सो अब मैं जा रहा हूँ। अब मुझे परेशान मत करना, और वैसे भी कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चल सकती हूँ? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और बेसिक सी बात है कि मैं उनको कन्विंस कर पाऊंगी कि वो सेफ वर्ड पे ही वोट करें प्लीज़। ठीक है, तुम चल सकती हो मेरे साथ, आओ। थैंक यू। गाइस क्या तुम लोग सेफ वर्ड के लिए वोट कर सकते हो? अगर इससे हम लोग करेंगे तो हम लोगों का पूरा वर्ड हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा प्लीज़। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा सबसे पहले। सबसे पहले तुम वोट करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। बताओ तुम बनोगी कि नहीं, फिर मैं वोट करूंगा। बंटी उसका पीछा छोड़ो, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे, वोट नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी टीम से बाहर भगा दूंगा। और थैंक यू सो मच गाइस सेफ वर्ड के लिए वोट करने के लिए। बाय द वे तुम लोग बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। हाय एक्सक्यूज मी, क्या मुझे 50 वाटर बॉटल मिल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पे तो 50 से भी ज़्यादा लोग थे, सिर्फ 99। ये लीजिए आपकी वाटर बॉटल्स। थैंक यू। वैसे क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? जी बताइए, कौन सी? क्या आप मुझे मतलब क्या वर्ड को आप सेफ वर्ड पे वोट कर सकती हैं प्लीज़? हाँ क्यों नहीं, और मैंने कर भी दिया है, देखिए। हाँ थैंक यू सो मच।
मैं आपको उसके पैसे बाद में दे देती हूँ, ठीक है? गाइस ये बात बहुत सोचने वाली है कि टीना ने सबको कन्विंस किया है कि वो सेफ वर्ड को चूज करे, लेकिन अभी तक कि राहुल ने कभी भी किसी को भी वोट नहीं किया। राहुल, अब तुम भी वोट क्यों नहीं कर देते सेफ वर्ड के लिए? कर दो ना, वैसे भी तुमने बहुत ज्यादा मदद की हम लोगों की। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं वोट कर सकता। वैसे भी तुम्हारी मदद वैसे काफी कर दी है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं इस वर्ड से नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। स्वर्ट से नहीं हूँ। देखो तुम मजाक कर रहे हो तो तुम मजाक मत करो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा ही सीरियस हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ मुझे पता है कि तुम सीरियस हो, और तुम भी समझो कि मैं भी बहुत सीरियस हूँ और मैं इस वर्ड से नहीं हूँ। गाइस तुम लोग क्यों नहीं कुछ ऐसे कहते हो? ये इतनी देर से मजाक कर रहा है, वो भी फालतू से। टीना, हम सब इसी शौक में बैठे हुए हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। वेल ठीक है, लेकिन तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहाँ से स्पेसशिप तो होगी ना, तुम्हारे पास कुछ तो होगा जहाँ से तुम आए हो। गाइस तुम लोग यहाँ पे गड्ढा क्यों कर रहे हो? हम लोग गड्ढा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग राहुल की स्पेसशिप देख पाए। टीना, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इस वर्ड से नहीं हूँ? और नहीं तो क्या, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ से आते हो, तुम बस मेरे दोस्त हो, इतना मेरे लिए काफी है। अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ देखो, हम लोग यहाँ आ गए। ये तुम्हारी स्पेसशिप है? हाँ यही मेरी स्पेसशिप है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ये इतनी छोटी है तो तुम इसके अंदर फिट कैसे आते होगे? ये बस देखने में ही छोटी लगती है, असल में ये बहुत बड़ी है अंदर से। तुम दोनों लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो क्लास 10th के लग रहे हो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरी स्पेसशिप को छुपाओ जल्दी से। कुछ भी नहीं होने वाला, और इसे छुपाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये टॉय जैसी दिखती है। तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। बाय द वे राहुल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी हाँ थी। पूछो टीना, क्या बात है? वो बात ये है कि तुमने अपने प्लेनेट को छोड़ के तुम यहाँ अर्थ पे क्यों आए? क्योंकि मेरे प्लेनेट पे कुछ भी नहीं बचा था, वहाँ पे हर एक चीज़ बेकार हो चुकी थी। मुझे अपनी लाइफ एकदम तुम लोगों की तरह नॉर्मल जीनी थी, और मुझे बस तुम लोगों जैसे एक अच्छे इंसान देखने थे, और वो इंसान तुम इंडियन और तुम हो। अम्मा, आखिर ये सेव वर्ड का एक वोट कैसे अटक गया है? पता है 99 हो गए हैं, बल्कि अब सिर्फ एक वोट की वजह से ये 100 नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वो लास्ट वोट वो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो इस प्लेनेट से नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर क्यों? क्योंकि हमारे प्लेनेट के बाद भी बहुत प्लेनेटों की बहुत वैल्यू होती है हर एक वोट की। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाय राहुल। हाँ टीना बोलो, क्या बात है? अब मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि जो लास्ट वोट है इसे वही इंसान कर सकता है जो इस दुनिया से नहीं है, यानी कि इसे तुम वोट कर सकते हो, जिससे ये 100% हो जाएगा। तो वोट कर दो इसे। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें मैंने पहले बताया था ना, और मैं बोल भी चुका हूँ, मैं नहीं करूंगा ऐसा, बिल्कुल भी। कर दो ना। मैंने पहले भी मना किया ठीक है, अगर तुम ये वोट नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और तुमसे सारी के सारी फ्रेंडशिप अपनी तोड़ दूंगी। और नहीं 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 नहीं, मैं भी करता हूँ मैंने। हाँ ठीक है। देखा, मैंने कहा था कि कितना ज्यादा इजी है। तुम फिर मतलब में इसको इतना बड़ा बना रहे थे। तुम्हें लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब है, और इसकी वजह से मेरा डिस्ट्रॉय हो गया हूँ मैं पूरी तरीके से अपने प्लेनेट से, और अब मैं कहीं नहीं क्या जा सकता। सच में? हाँ सच में। पर एनीवेज मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम दोनों सेफ हैं, क्या और हम तुम्हें ये दोनों पहले से सेम पता ही था? वर्ल्ड पे रहेंगे। मतलब कि मैं वहां भी जा सकता हूँ, यहाँ भी रह सकता हूँ। आज से मैं तुम्हारा नाम पोपी रखती हूँ। तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। हाँ, 10,000 रुपीज। अम्मा, ये कहाँ से आ गए? अब तुम बड़े हो गई हो, इसीलिए तुम्हारे अकाउंट में ये गवर्नमेंट ने ये रुपए भेजे हैं, और इन्हें कभी भी पूरे के पूरे जीरो मत होने देना। क्यों? अगर ये 0 हो जाते तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ये जीरो हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तुम मर जाओगी, यानी यहाँ से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाओगी। तो इसीलिए कभी मत करना। नहीं, मैं इन्हें कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी, और मैं इन्हें हमेशा जमा करूंगी, और फिर बड़े होके बहुत ज्यादा रिच बन जाऊंगी। ओह माय गॉड, यहाँ तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, और इतने कम पैसे, और यहाँ तक कि मुझे इस वीक में अपने सारे के सारे पेमेंट्स भी करने हैं। पता नहीं मैं कहाँ से करूँगी, और अगर मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए तब तो कहने क्या, मैं गई काम से। हेलो बेटा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। इवन मेरे पास खुद ही बहुत ज़्यादा कम रुपए हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखिए आंटी, आपने जब सामान खरीदा है तो उसका पेमेंट तो करना ही होगा। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और जिस हिसाब से ये सब इतना बढ़ रहा है तो मुझे तो यही लगता है कि अब नेक्स्ट की नेक्स्ट बारिश से मेरी ही होने वाली है। लेकिन मैं अपने साथ ऐसे नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, ए लड़के,
जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर, वरना मैं तुझे इसी हेयर ड्रायर से तेरे मुंह के अंदर इसको डाल के तुझे मार डालूंगी। वेल पहली बात तो मेरे पास पैसे नहीं है, और दोबारा कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा अगर होंगे। मुझे 50,000 रुपए की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं बचे हैं और मेरे ही बॉस ने मुझे इस वीक मेरी जॉब से निकाल दिया है। और अगर मेरे पास रुपए नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी, और मैं मरना नहीं चाहती। और अदरवाइज अगर तुमने मुझे रुपए पेमेंट नहीं किए तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। वाह, यहाँ पे हम दोनों का हाल सेम हुआ है। मेरे बॉस ने भी मुझे इसी वीक मेरी जॉब से निकाला है, क्योंकि मैंने फालतू खर्च किए थे इसीलिए। ओह वाह, हाँ, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए अपनी गर्लफ्रेंड को ये शो ऑफ करने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ, और फालतू में पैसे यही खर्च। चीज़ अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ। मैंने वे फालतू की चीज़ों में मैंने अपना बहुत खर्चा सारी किया और वहाँ पे बुटीज की जाने के टिकट्स चक्कर में खरीदी मैंने और अपनी उसी में मैंने कॉन्सर्ट अपना फालतू की टिकट खर्चा कर जिसकी वजह से दिया, मेरे और सारे जिसकी के वजह सारे से मेरे पैसे पास चले पैसे गए। नहीं बचे हैं। हाँ, हम दोनों का हाल बहुत ज़्यादा ही सेम है मुझे लगता है। सच बोलूं तो तुम्हारे साथ बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ, सच में। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि हम दोनों के पास ही कुछ ही समय बचा है, क्योंकि हम लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद टीम हमें पकड़ लेगी और फिर हमें मार देगी या कुछ भी। पर मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम लोग सेफ हैं। बात पे तो था मैं तुम्हारी। ओह माय गॉड, मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। तुमने देखा कैसे वो आंटी मारी गई? हाँ, मैंने देखा कि वो आंटी कैसे मारी गई, पर हम क्या कर तुम सकते अपना हैं। दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और इस तरीके से आराम से हाथ में हाथ रखे हुए बैठे रहे तो इन आंटी के बाद मौका हम लोगों का आएगा, हम लोग दोबारा मारे जाएंगे। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है, मुझे भी जीना है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते मुझे हैं। पता नहीं अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक सेकंड, हम लोग चोरी कर सकते हैं। चोरी करना कितनी गलत बात होती है। तुम मुझसे चोरी के लिए कह रही हो। तुम यहाँ पे या तो अपने संस्कार लगा लो या तो जिंदा रहना ज्यादा चुनो। मुझे तो लगता है जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चोरी करना, समझे? चोरी करना इतना भी बुरा नहीं होता है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मुझे पता है तुम्हारे लिए नई बात है एंड तुमने नहीं किया होगा। फाइट द वे, वहाँ तुमको एक बूढ़ी दादी खड़ी दिख रही है? हाँ, दिख तो रही है, बताओ। मैं उनके पास जाऊंगी और उनके पास जाके पहली बार चोरी करूंगी और तुम मुझे देख के अच्छे से देखना कि आखिर मैं कैसे चोरी कर रही हूँ, समझे? ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन पहली बात तो ये कि तुम्हारी पहली नहीं दूसरी है। व्हाटएवर, लेकिन देखना और सीखना कि चोरी कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं यही खड़े होकर देख रहा हूँ, जाओ। हेलो दादी माँ। हाय बच्चा, खैर तुम्हारे पास वो हेयर ड्रायर बहुत अच्छा है, मैं यही ढूंढ रही थी सुबह क्या से। मतलब है आपका? मेरा मतलब यही है कि मैं सुबह से ऐसा ही हेयर ड्रायर ढूंढ रही थी जो तुम्हारे पास है। मतलब आपको ऐसा ही हेयर ड्रायर चाहिए था? हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए था। अगर आप चाहें तो मैं ये हेयर ड्रायर आपको बेच सकती हूँ। आप मुझे 10,000 रुपीज दीजिए एंड फिर ये हेयर ड्रायर आपका। वैसे तो इस हेयर ड्रायर के लिए 10,000 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तुम काफ़ी क्यूट हो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये लीजिए, ये हेयर ड्रायर आपका हुआ। थैंक यू, ये मुझे बहुत पसंद आया। खैर बाय। मैं वहां से साइड से सब देख रहा था। दादी माँ काफी सीधी सादी थी, मैंने देखा। सही बात है। खैर, कहो कुछ भी, तुमने बड़ी फालतू बातें करी उनके चुप सामने। रहो, तुमसे तो ये भी नहीं हो पाता, समझे? खैर, मैं यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आइडिया। क्या आओ मतलब है? इधर। हाँ बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारा? पहली बात तो अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इतनी शांति से और ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को मिलके और टीम वर्क के साथ काम करना होगा। क्योंकि सही हम बात लोगों को कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो बिल्कुल भी किसी की इज्जत ना करे और बहुत ही ज़्यादा रिच हो। इससे हमारा ज़्यादा फायदा होगा। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना? मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ। कौन है वो इंसान? वो एक्चुअल में मेरा एक्स बॉस है। वाह, ये तो काफ़ी यूजफुल है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा। हाँ सही बात है। एंड हाँ, अगर तुम यही काम कर रहे हो तो मैं इसमें तुम्हारे पूरे का पूरे साथ हूँ। ठीक है, फिर देरी किस बात की, चलते हैं अभी। चलो। ओह वाह, मतलब यही तुम्हारे बॉस का घर है। वैसे हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम अपना ज्यादा मुंह मत चलाया करो। मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि मैं इसे जानती हूँ। मैं पहले कुछ सालों पहले मैं यहाँ पे मेड का काम किया करती थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से पता है कि आके यहाँ कहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और कहाँ से जाना सेफ है और कहाँ से नहीं। तो तुम मुझे मत सिखाओ और शांति से अंदर चलो। और ठीक है, चलो जल्दी। ठीक है, यही है वो रूम जहाँ पे वो अपने सारे के सारे पैसे रखता है। एंड हाँ, तुम बाहर की तरफ देखते रहना कि आखिर कोई आ भी ना जाए, और कोई आए तो मुझे प्लीज इशारा मारना। तब तक कि मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे कोड खोल रही हूँ कि नहीं। ठीक है? ठीक है, तुम बॉक्स खोलने का ट्राई करो, मैं यहीं पे हूँ। वाह, ये खुल गया। इसमें कितने सारे पैसे हैं। कितने सारे पैसे हैं। इससे हम लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा। नीचे से आवाज आई।
हमें यहाँ से भागना चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। लगता है हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। खैर, हम लोगों ने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए। सही कह रहे हो तुम। ये पुलिस। हाँ, तो हम लोग तुम्ही को ढूंढ रहे थे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर सर, लेकिन हम लोगों ने चोरी नहीं की है। ये मैं और मेरे दोस्त। दोस्त? भाई, मैं तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं हूँ। झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझे तुम? लेकिन हम लोग साथ में ही तो थे। मैं तुम्हें जानता तक कि नहीं और तुम यहाँ पे दोस्त होने की बात करती हो। खैर, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो बताओ आखिर मेरा नाम क्या है? बताओ जल्दी। शायद तुम्हारा नाम सिद्धार्थ। नहीं, मेरा नाम राहुल है, ना कि सिद्धार्थ। लेकिन इतना टाइम नहीं मिला था हम लोगों को जो मैं तुम्हारा नाम या तुम मेरा नाम जान पाते। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। ए लड़की, जल्दी से अपने हाथ उठाओ और हमारे साथ जल्दी चलो। इवन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा हाथापाई करूं या तुम्हें मैं और परेशान करूं, तो इसीलिए हमने तुम्हें देख लिया है। इंस्पेक्टर सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। बाय द वे, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ठीक है, तुम यहाँ से भागो जल्दी। और ये लड़की, अपने हाथ ऊपर करो, जल्दी से चलो हमारे साथ। ये लड़की, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी ज़्यादा शातिर हो। अगर तुमने अपनी चालाकी ज़रा सी भी हमको दिखाई तो हम तुम्हें बहुत 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 पनिशमेंट करेंगे। शांति से तुम यहीं पे बैठी रहना, मैं जाके अंदर ये देख के आता हूँ कि आखिर तुम्हारी बेल के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बने हुए हैं और तुमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तब तुम्हारी बेल होगी। और इसी बीच में अगर तुमने भागने की कोशिश करी या कुछ भी किया तो बहुत अंजाम बुरा होगा। हाँ, तो मैंने पता किया था, तुम्हारे बेल के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे और अगर ये नहीं दिए तो फिर तुम यहीं पे सड़ती रहना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ना मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो इतने पैसे दे पाएगा। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, यहीं पे रहो और सड़ो बैठ के। तुम्हारा रूम वो सामने वाला है और कपड़े भी पता लेना, ठीक है? बाय। आ जाना अपने रूम में या लेके चलते हैं तुम्हें, ठीक है? ये लो, ये रहा तुम्हारा आज से नया कमरा और यहीं पे रहो अपने दोस्तों के साथ। ये देखो दोस्तों, ये लगता है ये नई लड़की है। हे, क्या तुम हमारे साथ पत्ते खेलना चाहोगी? कार्ड्स खेलना चाहोगी? इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। नहीं, मुझे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं खेलना है। अगर तुम खेलोगी तो तुम्हें नहीं, एक बस पैसा देने को मन मिलेगा। नहीं है उस मेरा कुछ, प्लीज सॉरी। सुबह से यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतना गंदा जो है। हाँ, 10 लाख रुपए ये पक्का मुझे राहुल ने भेजे होंगे, लेकिन चोरी करने से पहले तो राहुल ने बताया था कि उसके पास सिर्फ 1 रुपए है और अगर उसे चोरी करे तो उसके पास 10 लाख थे, तो मतलब उसने अपने सारे रुपए दे दिए। इसका मतलब उसके पास अभी 1 रुपए है। मतलब राहुल क्या? ये लो तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी बेल कर दी गई है, सो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओ जल्दी, आराम से जाता, ठीक है? बाय। अब टीना, बेचारा इधर, राहुल को तो टीना। जिंदा भी नहीं रहा, मुझे फिर भी उसकी आवाज आ रही है। हैं? तुम जिंदा? ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें आवाजें दे रहा था इतनी देर से और तुम यहाँ पे सुन ही नहीं रही थी मेरी बात को। इतने सारे रुपए, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो एक्चुअल में जब मैं तुम्हारे बॉस के घर में जब हम लोग जा रहे थे तो मुझे रास्ते में एक नेकलेस पड़ा मिला था, जिसे मैंने गलती से इंसिडेंटली अपने बैग में डाल लिया। और जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा था तो मैंने अपना नाम इसलिए बदल लिया और सब कुछ इसलिए बदल लिया क्योंकि अगर हम दोनों जेल में होते तो हम दोनों में से दोनों ही नहीं बच पाते। पहले तुम इधर हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है कि आखिर तुमने मुझे कितनी बार बचाया है। हाँ टीना, मुझे पता है, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है और आज मैं बाहर हूँ ये भी तुम्हारी वजह से हो पाया है। खैर, ये बताओ जेल का खाना कैसा लगा था तुम्हें? अरे कोई बात नहीं, ये बताओ आखिर तुम्हें जेल का खाना कैसा लगा? हाँ? बेटा, फाइनली तुम्हारे पास वो ऑप्शन आ गया है। तुम सिंगल फादर से अडॉप्ट होना चाहती हो या सिंगल मदर से अडॉप्ट होना चाहती हो? जल्दी चूज करो। नो नो, बैटमैन। मैम, ये रही वो बच्ची। लेकिन इसने हॉस्पिटल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हमें ये इन्हीं कपड़ों में मिली थी और ये अपने कपड़े उतार ही नहीं रही है। हमें ये इन्हीं कपड़ों में मिली थी और ये अपने कपड़े उतार ही नहीं रही है। हेलो बेटा, मैं तुम्हारी न्यू मॉम हूँ। मॉम? हाँ, और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलने वाली हो। टीना, इस तरीके से डरना बंद करो और इनके साथ जल्दी शांति से जाओ। बेटा चलो, अब अपने कपड़े चेंज कर लो। नो प्लीज बेटा, अब तुम घर पे हो। नहीं। मम्मी, मुझे बात करने दीजिए। हाय, मैं तुम्हारी न्यू बिग सिस्टर हूँ। सिस्टर? हाँ, मैं तुम्हारी न्यू सिस्टर हूँ और चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बताओ मेरा कमरा कैसा लगा तुम्हें? नाइस। थैंक्स। और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये मेरी काफ़ी अच्छी ड्रेस है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो और तुम्हारे ऊपर ये बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं इसे देख के आती हूँ। थैंक यू। वाओ टीना, तुम तो कमाल लग रही हो।
क्या ये बात सच है कि तुम रोड के किनारे मिली थी? ये सब कैसे हुआ? बैटमैन, क्या क्या तुम ठीक हो? क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो? नहीं बच्चों, फ्राइड राइस जो है वो फ्रोजन हो गया है, क्या तुम लोगों को खाना है वो? हाँ मॉम, मैं हेल्प को। क्या तुम मेरी मदद करना चाहती हो? अच्छा ठीक है, आओ कर दो मेरी मदद। मम्मी, क्या ये हमारी हेल्प? टीना, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास पावर्स हैं क्या टीना? गुस्सा? नहीं नहीं बेटा, हम गुस्सा नहीं बल्कि हम बहुत शॉक्ड हैं। मारो नहीं, नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो टीना, जिन लोगों के बारे में तुम बताती हो, क्या उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? ओ मेरी बच्ची। मॉम, शायद उसके साथ ये सब इसलिए हो रहा हो क्योंकि इसके पास सुपर पावर है। टीना, हमें ये बताओ कि आखिर तुम्हें इसके सिवा कौन कौन सी सुपर पावर आती हैं? मम्मी, ये तो सामानों को उठा सकती है। दैट्स कूल। टीना, क्या तुम्हारे पास कोई और भी सुपर पावर है? एक और दिखाओ, कौन सी है? वाओ, दैट्स कूल। ये एक सामान को दूसरी जगह पे रख सकती है। क्या कोई और भी है? एक और है। कौन सी वाली? विंड। बेटा, ऐसे तो समझ हमें आएगा नहीं। मम्मी, शायद वो हमसे कहना चाहती है कि हम साइड हटे हैं ना। दैट्स अमेजिंग। मॉम, क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ हमेशा रह सकती हो बेफिक्र होके, ठीक है? तुम्हें एक चीज पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी मदद चाहिए मुझसे मांगना। मम्मी, आप इतना स्माइल क्यों कर रही हैं? ये मत कहिएगा कि आप आज दोबारा उस आदमी से बात कर रही हैं। बेटा, मैं पूरी लाइफ सिंगल मदर बन के नहीं रह सकती। अगर मैं आज शाम को उसे डिनर के लिए बुलाऊं तो कैसा रहेगा? नो मैन, गंदे। बेटा नहीं, सब आदमी एक जैसे नहीं होते, सब बैड नहीं होते। बेटा प्लीज एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं पूरी लाइफ सिंगल मदर बन के नहीं रह सकती। बेटा एक्सेप्ट करो। बेटा, तुम अपनी मम्मी पे एक बार भरोसा करके देखो प्लीज। पेपर, सीजर। तो ये हैं मेरी दोनों बेटियां और ये हैं, और इनका नाम रॉबिन है। टीना प्लीज काम डाउन, क्या हो गया तुम्हें? टीना। बैटमैन। रॉबिन, आई एम सो सॉरी। उसे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। ओ बेचारी। मॉम, मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने रूम में ले जाना चाहिए। क्या तुम रूम में चलोगी? टीना, क्या तुम उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करोगी? मैं नॉट बैड, मैं उसे मार। टीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इतनी जोर से चिल्लाई, लेकिन तुम्हें रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। आई एम सो सॉरी टीना। हे किड, मैंने तुम्हारी मॉम को बताया कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हारे माइंड को इम्प्रूव करने में। मम्मी। बेटा यकीन मानो, वो कुछ ही समय के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें ठीक कर देंगे। फाइनली मैंने तुमको इतने टाइम के बाद ढूंढ लिया। यू रिमेम्बर कि आखिर तुम्हारी पहली मॉम के साथ मैंने क्या किया था? यू रिमेम्बर और नॉट? गेम ओवर। तो इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर नहीं मानी तो क्या होगा? गेम ओवर। गुड। और अब तुम नीचे जाओगी और तुमको कुछ नहीं बोलना। जो बोलूंगा मैं बोलूंगा, तुम शांत खड़ी रहोगी। रॉबिन, क्या तुम श्योर हो कि आखिर तुम टीना को बाहर घूमने के लिए ले जाना चाहते हो? मैं बस टीना का माइंड फ्रेश करना चाहता हूँ ताकि वो बाहर जाए और उसका माइंड फ्रेश हो जाए। वाओ, दैट्स गुड आइडिया। स्वीटी, क्या तुम जाना चाहती हो? चलो ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढने में इतने साल लगाया और आज तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। एनीवेज, ये तो तुम पकड़े हो, इसे जल्दी मुझे दो। नो। दो मुझे, मैंने कहा। अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने वाले डॉक्टर के पास छोड़ दूंगा। ये लो, पेशेंट वाले कपड़े पहन के लाओ, और साथ में जो तुम ब्रेसलेट पहनी उसे निकाल देना। ये मैं नहीं निकालूंगी। निकाल देना मैंने बोला। प्लीज। ने कहा कपड़े पहनो, जाकर जाओ। वेरी गुड। हाँ, तुमने अपना ब्रेसलेट क्यों नहीं निकाला? मेरी बात तो नहीं मानती है तुम्हें। एक सेकेंड, रोजी का कॉल आ रहा है। चुप रहना बिल्कुल भी, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है वरना तुम तो गई फिर। हेलो। हाँ, मुझे आवाज है। टीना ठीक तो है ना? चुप हो जाओ। हाँ, टीना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखो टीना, तुम बिल्कुल ठीक नहीं करती अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके। हाँ, मेरा हाथ, तुमने तो मेरा हाथ तोड़ दिया। बहुत हो गया तुम्हारा। मैं अब दोबारा खुद से बचूंगी। हेलो टीना, कहाँ हो तुम? टीना, हेल्प। टीना तुम कहाँ पे हो? मुझे कुछ तो बताओ प्लीज। वाइट। टीना, क्या तुम 199 डायल कर सकती हो? हाँ। हाँ, ये लड़की अब पहले से बहुत ज्यादा चालाक हो चुकी है।
अब हम तुमको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहाँ से शायद तुम कभी वापस नहीं निकलने वाली, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो चुकी हो अब। बैड बॉय, वेरी बैड बॉय। चुप रहो, ज्यादा बैड बॉय गुड बॉय मत क्या करो तुम। हाँ, अरे प्रोफेसर इसकी आंखों को जल्दी से कवर करिए वरना ये हम लोगों की जान ले लेगी। अब इस इंजेक्शन से तुम्हें नींद आ जाएगी हमेशा के लिए। नहीं, प्लीज, मैं अब गुड गर्ल बनूंगी। नहीं, तुम पे भरोसा करना मुश्किल है। हाँ, बहुत चालाक थी ना, बने अगर सीधी रहती तो शायद ये हालत ना होते। टीना उठो, देखो तुम्हारी मम्मा तुमसे मिलने और तुम्हें बचाने आ गई है। उठो टीना बेटा, उठो टीना। रोजी, तुम यहाँ आ गई। योर गेम इज ओवर। आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा करना होगा। बस बहुत हो गया। हाँ टीना बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुमको यही करना चाहिए। हाँ बेटा, मारो सबको। एक गेम ओवर। मेरी स्वीटी, मम्मी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हम घर जा रहे हैं। हाँ, हम घर चल रहे हैं। मम्मी, रास्ते में एक अंकल मिले थे जो काफी हम लोगों की मदद की, चलो देखते हैं उन्हें। डैड, क्या तुम इन्हें जानती हो? गूगल थ्रू प्लीज स्पीक इंग्लिश। ओ हेलो, मैं डैड हूँ टीना का। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतने दिन तक टीना का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब टीना हमारे साथ रहेगी। डैड, और शायद टीना कहना चाहती है कि आप मेरे हस्बैंड बने। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। आई एम सो वीक। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। ये लो, खुल गया। मैं अब समझ रही हूँ कि आखिर टीना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हैं जब उसके फादर ही इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मम्मी, आई हंग्री। क्या हम लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं? आई एम हंग्री। वेरी गुड। क्या खाना है तुम्हें? पिज्जा। टीना, तुम सबसे बेस्ट हो, है ना? टीना, लगता है मम्मी को धीरे धीरे किसी के ऊपर क्रश आने लगा हुआ है। आज से शुरू हो रहा है नेशनल सिबलिंग्स वीक, जिसमें तुम लोग एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें से तुम्हें ये चूज करना है कि तुम्हें अपने सिबलिंग से कंट्रोल होना है या उसे कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स मैं चिंकी को कंट्रोल करना चाहूंगी क्योंकि बड़ी मैं हूँ, मुझे ज्यादा पता है। अब आप अपने सिबलिंग से कंट्रोल हो रहे हैं। चिंकी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही बहुत ज्यादा लेजी हो जिसने लेट कर दिया। आई स्वेयर चिंकी, अगर तुमने मुझे इसे दोबारा स्विच नहीं करने दिया या तुमने इसे दोबारा स्विच नहीं किया तो मैं मॉम को ये बता दूंगी कि तुमने मुझको मारा था। क्या सच में? लेकिन मैंने तुमको कब मारा? हाँ, Whatever. 3, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम 2, एनीवेज, तुम ड्रामा करना बंद करो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें 1। मॉम, क्या हो गया टीना, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? आपको पता है चिंकी ने मुझे पिछली बार मारा था जब मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, तो आपने कहा था कि क्या बात है, तो मैंने ही आपको रोका था कि नहीं मम्मी कुछ भी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसने मुझे मारा था और ये मुझे आज दिन भर कंट्रोल भी करने वाली है। देखिए मम्मी आप इसे। देखो टीना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम उस बटन को प्रेस करने में बहुत लेजी थी। प्लीज गर्ल्स, इस तरीके से खुद को और दूसरों लोगों को परेशान करना बंद करो। ऐसे ही तुम्हारी जगह पे मैं और तुम्हारी मौसी थे ना, तो हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे और हम लोग एक दूसरे का दिन कंट्रोल करते थे और पूरा उन्हें कंट्रोल करते थे। और एक तुम हो जो लोग इस बात को लेके टेंशन में आ गई हो। एनीवेज, इस मसले को खत्म करो, जल्दी से इस सॉरी बोलो और सब कुछ खत्म करो, समझी? या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? टीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ, तुम यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई हो जैसे तुम्हें कुछ समझी। पर मम्मी मैं ऐसे कैसे? चिंकी, टीना, तुम इतनी देर से पता नहीं किसको है बोल रही हो। हाँ, अपरली सबको ही करना पड़ रहा है। हाय टीना। ओह हाय राहुल। और लेट मी गेस, आज तुम्हारी सिबलिंग तुम्हें कंट्रोल कर रही है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ शायद। टीना प्लीज मेरा फेस तो छोड़ो। आई एम सो सॉरी राहुल, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई एम सो सॉरी। अरे प्लीज छोड़ो पैर। टीना, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से इसे कंट्रोल में करो। सो सॉरी रिया, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। नीचे करो इसे। मैं नहीं कंट्रोल कर पा
यहाँ क्या हो रहा है टीना? तुम सर प्लीज सॉरी। तुम मुझे एक और बार मार के दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी मॉम को कैसे अभी कॉल करती यहाँ बुलाता हूँ, और फिर तुम्हें सर यकीन मानिए ये सब गलतियां मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब मेरी बहन कर रही है, चिंकी मुझे कंट्रोल कर रही है। तो मैं तुम्हारी बहन को भी इस स्कूल से निकाल दूंगा। नहीं सर, आज से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पक्का। ये तुमने पहली बार किया है, लेकिन ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। हाँ सर, हाँ सर। जाओ। क्या तुम लोग शांति बैठ सकती है? टीना, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना, क्या तुम्हें हमें कुछ बताना है? नहीं, एक्चुअली वो मुझे आपको ये कहना था कि आप काफी अच्छा पढ़ाती है, और आप जो भी पढ़ाती है वो हम सबको काफी अच्छे से समझ में आता है। हाँ। ओह थैंक यू सो मच टीना, तुम काफी स्वीट और काफी अच्छी स्टूडेंट हो। ओह माय गॉड टीना, तुम्हें इस तरीके से देखना कितना बड़ा क्रिंज था। मे बी तुम्हें अभी अपनी बहन चिंकी से बात करनी चाहिए ताकि तुम लोग इसे हैंडल कर सको। Anyways, अब तुम्हें पता नहीं है कि मैं चिंकी के साथ जाकर घर पर क्या करने वाली हूँ। एनीवेज, मेरे पास एक प्लान है। ओह माय गॉड, प्लान है तो क्या? सॉरी। प्लान है तो क्या तुम मुझे मारोगे? आज है इंटरनेशनल सिबलिंग्स का डे 2, तो तुम कंट्रोल होना ऑफ चाहोगे कोर्स, कंट्रोलिंग टाइम है ये। एंड अब तुम अपने सिबलिंग को कंट्रोल कर रही हो। रिवेंज टाइम। सो आज तुम अपनी बहन के लिए उसके कपड़े पसंद कर सकती हो और वो चूज कर सकती ऑफ हो। कोर्स मुझे पता है कि मुझे उसको क्या पहनाना है। टीना, मेरा अभी का अभी आउटफिट चेंज करो, मैं ये पहन के स्कूल नहीं जा सकती। बाय द वे चिंकी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये ड्रेस तुम पे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम्हें ये स्कूल यूनिफॉर्म नजर आ रही है? कम से कम ढंग की ड्रेस तो पसंद करो जो मैं पहन सकूं स्कूल में। नहीं जा सकती? और ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तुम पहन सकती हो। मैं मॉम की वेडिंग ड्रेस पहन के स्कूल नहीं जाऊंगी, और अगर इससे कुछ भी हुआ तो मॉम मुझे और तुम्हें दोनों को नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, मैं इसको चेंज करती हूँ। ये लो। और अब बताओ, ये ड्रेस तो अच्छी लग रही होगी ना? हाँ, एक साड़ी। और ये तुम्हारे पास क्या कर रही है टीना? कुछ भी नहीं, मैंने बस इसे एक स्पेशल इवेंट के लिए संभाल के रखा हुआ था। बाय द वे, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो यू नो। लेकिन एनीवेज, इस सब को छोड़ो और मेरे लिए कोई ऐसा आउटफिट चूज करो जो मैं स्कूल पहन के जा पाऊँ, समझी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस काफी अच्छी लगती है। एंड ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे तुम असल में हो, इस मोहल्ले की खड़ूस आंटी। अगर तुमको ये लगता हो कि तुम्हारा कल का दिन बुरा था, तो खुशी मनाओ कि अगला तुम्हारा दिन इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। टीना, आज तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, मतलब कि आज तुमने अपनी बहन चिंकी को। तुमने बिल्कुल सही समझा, चिंकी को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। वाह, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाय द वे, तुम्हें पता नहीं होगा कि आज मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया। मैंने उसके आउटफिट में उसको साड़ी पहना के भेज दिया, एंड अब देखो मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ, और अब मैं उससे वो रिवेंज लूंगी जो उसने कल मेरे साथ लिया था। अब देखना तुम। टीना, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इस तरीके से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। वैसे भी समझदार बन के करूंगी क्या मैं? मेरी बहन एक नंबर की नागिन है, और मैं उसके साथ चाहे जितना अच्छा कर लूं वो हमेशा मुझे डसेगी। इससे अच्छा है कि अगर उसके साथ भी मैं नागिन बन जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज, अब मुझे घर जाके देखना होगा कि मुझे क्या करना है। ओह चिंकी, क्या हुआ? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? और तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो? आई होप तुम्हारा दिन आज का अच्छा रहा होगा। कल का दिन तुम्हारा बेकार वो होगा। देख लेंगे, तुम अभी तो मुझे बोर करना बंद करो कम से कम। आज है नेशनल सिबलिंग डे का डे 3, तो अब तुम कंट्रोल होना चाहोगे या कंट्रोल करना? हाँ, एंड अब तुम्हारा सिबलिंग तुम्हें क्या मुझे पूरे दिन चिंकी कंट्रोल करने वाली है? लेकिन मैंने कितनी जल्दी पिक किया था। क्या चिंकी आज मेरा पूरे दिन मुंह कंट्रोल करने वाली है? हाँ, ये कैसे काम करता है? ऐसे। चिंकी, हम लोग उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और प्लीज हम लोग फिर से एक अच्छे से रह सकते हैं ना? प्लीज मेरा मुंह दोबारा सही कर दो। बिल्कुल भी नहीं, कल मैं बहुत परेशान हुई थी, वो भी तुम्हारी वजह से, तुमको पता है ना इस बारे में। लेकिन उससे पहले परसों तुमने मुझे परेशान किया था, और फिर मैंने कल तुम्हें किया। हम लोगों का हिसाब बराबर हो चुका है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया। हाँ। चिंकी, टीना, तुम सुबह से हंस रही हो, प्लीज हंसना बंद करो, तुम बहुत अजीब लग रही हो। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरी बहन ने ऐसा करने को बोला है, इसीलिए। हाँ, तुम और तुम्हारी बहनें दोनों के दोनों पागल है। एनीवेज, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, जल्दी से क्लासरूम में चलते हैं वरना देर हो जाएगी और सर मारेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब कि मुझे इस बार चांस मिले तो इसको तो मैं सिर्फ बहुत परेशान करूंगी। टीना, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया है, लेकिन तुम इस तरीके से सुबह से मुस्कुरा क्यों रही नहीं हो? मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मेरी बहन मेरा मुंह ऐसा बनाया हुआ है, वरना मैं तो बहुत सीरियस बैठी हूँ सच में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझको कोई प्रूफ दो। हाँ, लेकिन टीना का चेहरा। प्लीज तुम लोग हंसना बंद करो।
ये इस साल के सिर्फ 2 ही वीक बचे हैं जिसमें मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। अब की मैं अपना ये ऑप्शन जाने नहीं दूंगी। अब आने दो इस ऑप्शन को कि तू मुझे अब मैं चिंकी को कंट्रोल करने वाली हूँ और अब देखते हैं कि चिंकी तुम कैसे बचती हो मुझसे। देखते हैं कि मुझे चिंकी का आज कौन सा बॉडी पार्ट कंट्रोल करने को मिलता है। क्या उसका पैर? आहा, अब तो बहुत मजा आने वाला है। अब देखते हैं चिंकी तुम्हारा आज के दिन कैसे अच्छा नहीं बनता। चिंकी से टैप डांसिंग करवाओ। लगता है तुम्हारा मूड काफी अच्छा है, तुमने अपनी बहन को कंट्रोल किया है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। आज वो मुझे कंट्रोल नहीं बल्कि मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ। और तुम्हें पता है आज वो अपने टिपी टोज पे खड़ी है। आज बहुत मजा आ रहा है मुझे। और उसका सुबह से 5 से 6 बार टेक्स्ट आ चुका है कि हम लोग इसे दोबारा रिफ्यूज कर सकते हैं। वैसे टीना ये तुम्हारा बहुत ओवर हो रहा है, तुम्हें मानना चाहिए। नहीं, उसने ऐसा अपनी तरफ से तो किया नहीं जो उसने कल मुझे इतना परेशान किया था, बिल्कुल भी नहीं। चिंकी को जल्दी से और तेजी से भागना होगा। उसे भगाओ। चिंकी को ट्रोल कराओ। चिंकी को जंप कराओ। चिंकी को जंप कराओ। हम इसको पूरा नहीं कर सकते। प्रिया सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। क्या हो गया टीना, बताओ। तुम्हें पता है मैं चिंकी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास ऑप्शन आया था, मैंने उससे बोला कि चिंकी को जंप करो, लेकिन वो उसको फिल ही नहीं कर रहा है। वहां पे एरर लिख के आ रहा है। क्या वहाँ एरर आ रहा है? इसका मतलब चिंकी क्या इसका मतलब? चिंकी ठीक तो है ना? इसका मतलब है कि चिंकी अब तुम्हारी बहन नहीं रहना चाहती है, वो तुमसे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? चिंकी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरी सिस्टर ही है। हाँ, लेकिन ये बायोलॉजिकल नहीं पर लॉजिकल ऐसा पॉसिबल है, और शायद अब वो ऐसा तुम्हारे साथ ही चाहती है कि तुम उसकी बहन ना मुझे रहो। चिंकी से बात करनी होगी। चिंकी देखो, वो तुम्हारे हाथ में वो पेपर कौन से हैं? ये वो पेपर है जिससे तुम मेरी बहन अब नहीं रहोगी। देखो चिंकी, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी बहन बन के रहना चाहती हूँ और हम लोग बहन है। तुम भूल क्यों गई? लेकिन तेरा तुम्हें पता है ना कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो बहनें एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं करती है। तुमने मुझे कितना। पर देखो, तुम भी मेरे साथ कुछ खास अच्छी नहीं थी, तुम्हें ये चीज पता है ना? हाँ, मुझे पता है कि मैं अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं तुमसे अब दूर होना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी बहन नहीं बनाना चाहती। देखो, इस तरीके से अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और देखो, हम लोग आगे से न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग आगे से एकदम अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे के साथ एकदम काइंड रहेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ना कि एक दूसरे से कनेक्शन तोड़ के। आई एम सो सॉरी टीना, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत देर हो गई है। तुम्हें इसके बारे में बाद में बात करनी चाहिए थी, पहले जब तुम लोगों ने। लेकिन टीना, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई भी फायदा नहीं है। प्लीज, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर हम दोनों लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हम लोगों को इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और ना ये इतनी बड़ी बात है। मम्मी सुनिए। हाँ बोलो। मैंने और चिंकी ने बात की थी। ओह अच्छा, क्या बात की थी? इन कुछ दिनों में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत बुरा बिहेव किया और शायद इसी की वजह से हम लोगों की बात इतनी आगे तक आ गई। तो मैंने चिंकी से बात की थी और शायद हम दोनों को रियलाइजेशन हो गया है कि ऐसे करके ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने उससे बात करी और उसको मेरी बात भी समझ आई। तो हम लोग अलग नहीं हो रहे, हम लोग करेक्टेड ही रहेंगे। ये चीज तुमने बहुत अच्छी की। आई होप तुमको सही समय पे सही चीज आ गई। आज है 7th डे ऑफ इंटरनेशनल सिबलिंग डे, तो तुम कंट्रोल होना चाहोगी या कंट्रोल करना? आज ये आखिरी है और वैसे भी अब मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, तो वो मुझे कंट्रोल कर सकती है। क्या वो मेरे बालों को कंट्रोल कर रही है? ये चीज काफी अच्छी है और देखते हैं कि वो कितना ज्यादा ट्रू रहती है अपने बालों पे। हाय, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो काफी सुंदर लग रही है। हाँ, आज मेरी हेयर स्टाइल चिंकी पिक करी है और ये भी उसी ने की है। उसने काफी सुंदर हेयर स्टाइल पिक की है। थैंक यू। ओह हाय राहुल, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, पर तुम्हारे बाल। हाँ मुझे पता है, ये मेरी बहन ने चूज किया और मुझे पता है ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, है ना? हाँ क्यूट लग रहा है, बस मैंने तुम्हें कभी छोटे बालों में नहीं क्या देखा। छोटे बाल? ये तो एक प्यारी सी। ओ हाँ, चिंकी।